राधे राधे दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आध्यात्मिक ज्ञान में। आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान बहुत तेज तर्रार चतुर था, पर उसकी पत्नी मूर्ख और अकड़ू थी। वह कोई भी बात किसान की नहीं मानती थी। वह वही काम करती थी जिसके लिए किसान मना करता था। उल्टा ही चलती थी। हर बात पे शाम को सब औरतें दिया बाती करती थी, पूजा पाठ करती थी। वह चल देती थी घर घर बतियाने। अपना तो काम छोड़ती और चार औरतों का भी छुड़वा देती। सब लोग बहुत परेशान थे। उसने किसान उसे रात दिन समझाता, ऐसा नहीं करते हैं, पर वो वही काम करती थी जिसके लिए किसान मना करता था। कहती तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाले? मैं तो जाऊंगी, मेरा तो मन करेगा, मैं तो वही करूंगी। एक दिन किसान खेत से लौट रहा था घर। उसने अपने पड़ोसी औरतों को बात करते हुए सुना। एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन से कह रही थी, बहन कल हम गंगा स्नान के लिए चल रही हैं, तुम्हें चलना है तो चल देना। पड़ोस में रहने वाले बीकू की बैलगाड़ी जा रही है, किराया है एक सवारी का। किसान ने सोचा, तू भी अपनी पत्नी को गंगा स्नान भेज दो, 4 दिन के लिए तुझे छुटकारा मिलेगा। यही विचार करते करते किसान अपने घर पहुंचा। अब किसान सीधे मुंह बोलता तो उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने एक तरकीब सोची। फिर उसने कहा, सुनती हो, पड़ोस की सारी औरतें गंगा स्नान के लिए जा रही हैं, कल तुम मत जाना। क्या ही करोगी, वहां जाकर परेशानी होगी। रास्ते में उसने कहा, क्यों, मैं तो जाऊंगी, सारे पड़ोस जा रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ना जाऊं। किसान भली भांति उसे जानता था कि यह वही काम करेगी जिसके लिए इसको मना किया जाएगा, इसलिए किसान ने भी सूझबूझ से काम लिया। अब किसान ने कहा, जा तो रही हो, चक्की का पाट मत ले जाना। दोस्तों, चक्की जिसे पहले गांव में आटा पीसता था, उसके 2 पार्ट होते थे जो पत्थर के और काफी वजन के होते थे। किसान ने उसी के लिए कहा तो उसने झट से कहा, क्यों, मैं तो लेकर जाऊंगी, मैं क्यों नहीं लेकर जाऊंगी, तुम्हारी बात मैं क्यों मानूं। किसान ने सोचा, जब इसे छुटकारा मिल ही रहा है तो इसकी मूर्खता की वजह से हमेशा के लिए छुटकारा क्यों न पा लिया जाए। अगले दिन किसान की बीवी भी तैयार होकर जाने लगी गंगा स्नान के लिए। जैसे वह चली, चाकी का पाट उठाया और जल्दी बैलगाड़ी में जाकर बैठ गई। सभी लोग उसको देखकर हैरान और परेशान थे। ये चक्की का पाट क्यों लेकर जा रही है? सब उससे पूछते तो वह एक ही जवाब देती, तुम्हें क्या मतलब है, मैं कुछ भी लेकर जाऊं, रुपए दूंगी ना किराए के, इसे मतलब रखो। सब चुप हो गए। सब बैलगाड़ी चलने लगी तो किसान ने पीछे से आवाज दी, चक्की का पाट ले तो जा रही हो, पर गहरे पानी में जाकर गले में डालकर मत नहाना। उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं वही करूँगी जो मेरा मन करेगा। किसान इतना कहकर अपने घर वापस चला गया। उधर किसान की गाड़ी भी धीरे धीरे चलते चलते गंगा घाट तक पहुंच गई। सब लोग उसको देखकर बहुत परेशान हो रहे थे, पर उसे पूछने की हिम्मत किसी में ना थी। कौन लड़ाई मोल ले उस गुआर औरत से? आकड़ इतनी थी, किसी की सुनना उसे आता ही नहीं था। लड़ने झगड़ने में सबसे आगे रहती थी। सब चुपचाप बस देखते रहे। गंगा घाट पर पहुंचकर थोड़ी देर सुस्ताने के बाद सब गंगा घाट के लिए स्नान करने के लिए चले गए। इधर किसान की पत्नी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर चक्की के पाट में इस तरह बांध दिया कि उसके गले में लटका सके। चक्की का पाट लेकर वह चली गंगा स्नान करने के लिए। सब लोगों ने उसको आवाज दी, अरे ओ मूर्ख औरत, क्या कर रही हो? इसे में वजन है, इसे लेकर कहाँ जा रही हो पानी में। तो उसने कहा, अपना काम करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। उसके तो मन में यही चल रहा था कि मेरे पति ने मुझे
यह बोल कहा कि चक्की का पाट लेकर नहीं जाना, चक्की का पाट गले में बांध कर नहीं नहाना है। मैं तो ऐसा ही करूँगी। और किसान की पत्नी गहरे पानी में जाकर खड़ी हो गई और चक्की का पाट जो अब तक उसने अपने हाथ में ले रखा था, उसने उसको अपने गले में डाल लिया। और जैसे उसने डुबकी लगाई, चक्की के पाट में वजन था, उसकी गर्दन ऊपर ना आ पाई। हाथ पैर छटपटाने लगी, लेकिन पानी गहरा था, वह वहीं डूब गई। जब तक लोगों ने देखा उसे बचाने के लिए दौड़े, तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। दोस्तों, ऐसा अंजाम होता है जो बिना विचारे कोई काम करता है। किसान ने बड़ी आसानी से अपनी मूर्ख पत्नी से छुटकारा पा लिया था और वह मूर्ख स्त्री अपनी मूर्खता की वजह से अपने प्राणों से हाथ धो बैठी थी। इसलिए बिना विचारे भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अपनी अकड़ में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी उल्टा कर लेता है और कई बार अपना अंजाम खुद ही भुगता लेता है। तो दोस्तों, बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, सूझबूझ के साथ ही अपना कार्य करना चाहिए। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सबके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड, ऐसी मनमोहक और रोमांचक कहानियों के साथ मैं अब विदा लेती हूँ और जल्दी ही हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।